तो आज मैं आप लोगों को एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करने के दो डिफरेंट मेथड बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री हैं और ये मेथड इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वर्ल्ड में 95% लोग जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं इन मेथड से ही अपने एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करते हैं और मैं खुद भी यही एफिलिएट मेथड्स यूज करता हूं अपने लिंक को प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अब आपने एफिलिएट लिंक को कैसे प्रमोट करना है तो दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट जो मेथड है वो है रिव्यू का, यानी कि आप लोगों ने रिव्यू करना है प्रोडक्ट्स का। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको ही प्रमोट कीजिए। जब भी आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट लिंक लेते हैं तो उन प्रोडक्ट के लिया करें जो कि बिल्कुल न्यू हो मार्केट में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके उनके। क्योंकि जो पुरानी प्रोडक्ट होती हैं उनके ऊपर ऑलरेडी लोगों ने उनको प्रमोट किया होता है। जो नई प्रोडक्ट होती हैं वो बिल्कुल न्यू होती हैं। उन प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आपको अर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। अब आपने फर्स्ट मेथड जो है वो है रिव्यू का, यानी कि आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने। उसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। तो आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होगी, आपकी वेबसाइट की या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट की। इसका क्या मतलब है कि यानी कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रही मेरी वेबसाइट और यहाँ पे आप देखिए कि मैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ, कैसे उनके रिव्यू लिखे। ये देखिए क्लिक प्रॉफिट रिव्यू, पिनविज रिव्यू। तो ये देखिए ये दिस टैग, ये मेरी वेबसाइट है। और उसके अलावा हवावे EMU i11 रिव्यू और उसके अलावा एसर इसका रिव्यू लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए फ्लुएंस रिव्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कि मैं खुद इस मेथड से एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्निंग कर रहा हूँ। मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करके इसके ऊपर रिव्यूज़ डालता हूँ और उसके बाद मुझे इससे अर्निंग हो रही है। इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे एफिलिएट लिंक होते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड टू कार्ट और उसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी होंगे, बाय नाउ का ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए बाय नाउ, तो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे तो मुझे अर्निंग होगी। तो इस तरह आपने रिव्यू लाजमी करना है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप उसके एफिलिएट लिंक से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने रिव्यू करना है। इसके अलावा अगर आप लोग वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते तो यहाँ पे दूसरा जो है, एक तो है रिव्यू करने का मेथड कि आप लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट, और दूसरा है कि आप लोग कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आते हैं medium.com के ऊपर तो यह है थर्ड पार्टी वेबसाइट। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल हर कैटेगरी के रिलेटेड मौजूद हैं। अब वो आर्टिकल medium.com के नहीं हैं, ये आर्टिकल आप जैसे लोगों के, मेरे जैसे लोगों के medium.com के ऊपर हैं जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ अपने अकाउंट में तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा अकाउंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुख्तलिफ आर्टिकल यहाँ पे ये देखिए क्लिक प्रॉफिट रिव्यू, मैंने यहाँ पे भी आर्टिकल लिखा हुआ है और यहाँ पे रीड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, वेट कीजिए। और यहाँ पे ये देखिए ये दूसरा आर्टिकल है मेरा पिनविज का। तो हम यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल को ही देखते हैं। ये देखिए रीड मोर, तो यहाँ पे अभी आपको ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल ओपन हो चुका है। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट। अब इसमें मुझे वेबसाइट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके आर्टिकल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आर्टिकल लिखने के बाद आप यहाँ पे अपने लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे देखिए बाय हेयर, तो बाय हेयर के ऊपर लोग क्लिक करेंगे और ये मेरा एफिलिएट लिंक होगा। और इसके अलावा और भी लिंक यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन बाय हेयर, तो ये भी मेरा एफिलिएट लिंक है। अब सबसे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिलिएट डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर डाला हुआ है। तो मैंने एफिलिएट डिस्क्लोजर मैंने डाला हुआ है और मैंने लिखा हुआ है दिस आर्टिकल में कंटेन एफिलिएट लिंक्स विच मीन्स दैट इफ यू क्लिक ऑन द प्रोडक्ट लिंक आई विल रिसीव अ स्मॉल कमीशन। यानी कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि इस ये जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें एफिलिएट लिंक है जिससे मुझे कमीशन मिलता है। तो इसी तरह आपने भी एक एफिलिएट डिस्क्लोजर जो है वो लास्ट में अपने आर्टिकल के ऊपर डाल देना है अगर आप किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको अलो नहीं करता कि आप लोग उसके ऊपर आर्टिकल्स शेयर करें। बट अगर आप लोग यहाँ पे medium.com के ऊपर कुछ इस तरह लिख देते हैं तो medium.com अलो करता है, बट उसकी ये कंडीशन है कि आप लोग उसके नीचे कुछ इस तरह लिखिए जैसा कि ये एफिलिएट डिस्क्लोजर लिखा हुआ है। तो इस तरह आपने इसके अंडर जो है वो आर्टिकल के अंडर सबसे लास्ट में ये लिख देना है। अब रिव्यू के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आपको पता चल गया होगा, एक अपनी वेबसाइट और दूसरा थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो दोनों वेबसाइट की मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी है कि अपनी वेबसाइट में क्या होता है और जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है इसमें क्या होता है। अब मेरा आपको मशवरा ये है, अगर आप मुझसे पूछे कि आपको
अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए या थर्ड पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप लोग स्टार्टिंग में थर्ड पार्टी ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको दो मुख्तलिफ इशू आएंगे। एक तो ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसको आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसको अपडेट करना पड़ेगा, आपको उसका डिज़ाइन चेंज करते रहना होगा। तो अगर आपको ये डिज़ाइनिंग नहीं आती वेबसाइट्स की तो आप लोग उसके ऊपर फेल हो जाएंगे। उसके अलावा स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट के लिए रैंक होना काफ़ी मुश्किल है अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको एसईओ में आर्टिकल लिखना नहीं आते कि कैसे उनकी एसईओ करते हैं ये वो, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बट अगर आप थर्ड पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं, ये आपके आर्टिकल्स को सेम टाइम में फ़ौरन ही जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे रैंक कर देती हैं गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। तो इस तरह ये आपने चूज़ करना है कि आप लोग थर्ड पार्टी चूज़ करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। अब जब आपने चूज़ कर लिया कि आप लोग थर्ड पार्टी या अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये आपने चूज़ कर लिया, एक चीज़ आपने चूज़ कर ली, उसके बाद आपने आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो फ्री के टूल बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब आर्टिकल लिखने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो आर्टिकल का टाइटल और दूसरा आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन जो कि फुल आर्टिकल होता है। अब आर्टिकल टाइटल का आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आना है इस टूल के ऊपर। तो ये एक एसईओ टूल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ हाउ टू लूज बेली फैट, और मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि बेली फैट कम करने के रिलेटेड है, वो एक मेडिसिन हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा हाउ टू लूज बेली फैट और ये मुझे बता देगा कि इसके क्या और कीवर्ड्स हैं। यानी कि ये देखिए वो बोल रहा है कि हाउ टू लूज बेली फैट जो है उसके 27.1 के इसका वॉल्यूम है, इतनी दफ़ा ये सर्च हो रहा है, बट इसके ऊपर कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा कि ओके हाउ टू लूज बेली फैट नेचुरली, इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। हाउ टू लूज बेली फैट इन अ वीक, इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तो यानी कि ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके इस कीवर्ड के ऊपर ये देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी 92%, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, आपका रैंक करना मुश्किल होगा। तो हम बोलेंगे हम ये वाला कीवर्ड चेक कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला हाउ टू लूज बेली फैट एक्सरसाइज, हाउ टू लूज बेली फैट इन अ वीक। तो हम ये कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं और इन कीवर्ड्स में अगर डिफ़िकल्टी कम है कीवर्ड रैंकिंग की तो हम वो वाला कीवर्ड चूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर आर्टिकल लिखेंगे। अब जब आपने अपना कीवर्ड चूज़ कर लेना है तो इस टूल का लाजमी यूज़ कीजिएगा। ये फ्री टूल है, सिर्फ आप 10 यहाँ पे 10 आर्टिकल रोज़ के, यानी कि 10 जो आपके कीवर्ड हैं वो रोज़ के सर्च कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको 10 से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 10 ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग डेली में 1 2 3 आर्टिकल ही मैक्सिमम आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे तो मैक्सिमम आप लोग 5 आर्टिकल लिख सकते हैं। तो 5 आर्टिकल के लिए आप यहाँ पे 5 दफ़ा उसको सर्च कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि यहाँ पे 10 दफ़ा हम फ्री में सर्च कर सकते हैं एक दिन में। उसके बाद नेक्स्ट डे आप न्यू आर्टिकल लिखेंगे तो नेक्स्ट डे आप लोग न्यू सर्चिस कर सकते हैं। इस तरह आपने इसको यूज़ करना है फ्री में। इसके अलावा जब आप लोग अपना टाइटल जो है वो चूज़ कर लेंगे कि ये हमारा टाइटल है, उसके बाद आपने आर्टिकल लिखना है। अब यहाँ पे ये देखिए ये मैंने एक आर्टिकल लिख के यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो ये एक टूल है, ग्रामर का टूल है। इसमें क्या होता है कि जब मैं आर्टिकल लिख लेता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देता हूँ और ये क्या करता है कि मुझे उसमें जो भी मिस्टेक होती हैं वो बता देता है। फॉर एग्जाम्पल वो बता रहा है कि यहाँ पे स्लो की जगह पे आना था स्लोली, ये उसने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे एन नहीं आना था, एक्सपेंशन ही आना था, और यहाँ पे उसने बता दिया कि कुछ इस तरह आना है, और यहाँ पे इसने बता दिया कि ऐसे आना है, और यहाँ पे ये आना है, और यहाँ पे ये आना है। तो इस तरह इस टूल की मदद से इस टूल की मदद से ये जो टूल है ये भी बिल्कुल फ्री टूल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक एक्सटेंशन है, तो आपने ये एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो ये एक ग्रामर का टूल है, ग्रामर की ये एक एक्सटेंशन है जो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को बेहतर करती है। तो यहाँ पे ये देखिए ये है एक, इसको और उसके बाद यहाँ पे इसको और उसके बाद यहाँ पे ये, तो ये सब मिस्टेक हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। तो ये दोनों टूल आपने लाजमी यूज़ करने हैं, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके आर्टिकल को रैंक करने में। तो ये था फर्स्ट मेथड कि आपने एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर रिव्यू डालना है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है जो कि आज ही लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रॉफिट मीट। तो यहाँ पे ये देखिए ये उसका नाम है प्रॉफिट मीट। तो मैंने अभी गूगल में आके सर्च किया
प्रॉफिट मीट रिव्यू। तो सिर्फ मैंने ये सर्च किया और अभी यहाँ पे ये देखिए ये आज ही लॉन्च हुई है और लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर रिव्यूज़ भी डाल दिए। देखिए 8 आवर गो, 17 आवर गो, 17 आवर गो, 16 आवर गो। तो आज ही लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी रिव्यूज़ जो हैं वो डाल दिए। उसके अलावा नीचे ये वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर भी लोगों ने ये देखिए प्रॉफिट मीट रिव्यू और यहाँ पे प्रॉफिट मीट रिव्यू। तो ऑलरेडी लोगों ने अपने आर्टिकल जो हैं वो लिख के यहाँ पे डाल दिए। इसी तरह आपने भी न्यू प्रोडक्ट चूज़ करनी है और उनके अपने रिव्यूज़ इस तरह लिखने हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। अभी आपके सामने मैंने लाइव आपको एग्जांपल बता दी हैं कि मैं खुद इस मेथड से अर्निंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि लोग भी ये सेम मेथड कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड होता है सोशल मीडिया में आप अगर डायरेक्ट एक्सेस करेंगे अपने कस्टमर को। वो कैसे करेंगे आप लोग? फॉर एग्जांपल अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक वेब होस्टिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल नेमचीप, गोडैडी या दूसरी जो कंपनीज हैं वेब होस्टिंग की, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। मैं अपना वहाँ से एफिलिएट लिंक लूँगा और मैं क्या करूँगा कि मैं फेसबुक के ऊपर जाऊँगा। तो ये मेथड भी मैं यूज़ करता हूँ, इससे भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब होस्टिंग और उसके अलावा यहाँ पे ग्रुप्स। तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लूँगा। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वेब होस्टिंग की। मैं वेब होस्टिंग पे काम नहीं करता, मेरी जो कैटेगरीज हैं वो दूसरी हैं। तो आपकी जो कैटेगरी होगी आपने वो सर्च करनी है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ वेब होस्टिंग की आपको। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग वेब होस्टिंग करना चाहते हैं तो आपने वेब होस्टिंग लिखा, ग्रुप्स के ऊपर क्लिक किया। अब ये ग्रुप्स आपके पास ओपन हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है और इन ग्रुप्स को आपने चेक करना है कि कौन से लोग, डेली आपने इनको चेक किया करना है कि कौन से लोग न्यू वेब होस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग न्यू वेब होस्टिंग चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको आपने कॉन्टैक्ट करना है। उनको आप मैसेज कर सकते हैं कि हाय, ये एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग कंपनी है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग वेबसाइट ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। उसके आपने थोड़े से फ़ायदे भी नीचे लिख देने हैं और उनको मैसेज कर देना है और नीचे आपने अपना एफिलिएट लिंक दे देना है और इस तरह वो लोग वहाँ पे जाके बाय करेंगे तो आपको कस्टमर मिल जाएगा। अब वेब होस्टिंग में आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वेब होस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको हर मंथ कमीशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं वो हर मंथ उनको पे करना पड़ता है। यानी कि हर मंथ कोई भी कस्टमर होता है वहाँ पे जाता है, वेब होस्टिंग बाय करता है। तो उसमें जो प्लान होते हैं वो पर ईयर के होते हैं या फिर 1 मंथ के होते हैं। तो 1 मंथ चूज़ करता है या फिर पर ईयर यूज़ करता है कोई भी, तो एवरी ईयर या एवरी मंथ जब भी वो पे करेंगे आपको उसका कमीशन मिलेगा। यानी कि एक कस्टमर अगर आप ढूंढेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको उसका कमीशन आता रहेगा, या फिर जितनी देर वो होस्टिंग प्लान यूज़ करता रहेगा, वो वेबसाइट यूज़ करता रहेगा, आपको उसका कमीशन आता रहेगा। इसी तरह अगर आप लोग एक दिन में एक कस्टमर ढूंढते हैं, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, तो इसी तरह तीसरे दिन तक आपके कितने कस्टमर हो जाएंगे? फर्स्ट डे 1, दूसरे दिन 2 हो गए आपके टोटल कस्टमर, तीसरे दिन आपके 3 टोटल हो गए। और इस तरह डेली डेली आप सर्च करते जाएंगे कस्टमर्स को, तो आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा ये सेम चीज़ आप लोगों ने क्या करना है, ये सेम चीज़ आपने यूट्यूब के ऊपर भी करनी है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ वेब होस्टिंग, तो अभी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा और मैं बोलूँगा दिस वीक की जो वीडियोज़ हैं वो मुझे शो करवाओ। अब दिस वीक जब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं वेब होस्टिंग के रिलेटेड। तो आपने क्या करना है, इनको ओपन कर लेना है, इनको ओपन करना है और इनके कमेंट्स में जाना है और कमेंट्स में देखना है कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं वेब होस्टिंग में। आपने उनको रिप्लाई करना है और बोलना है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर ट्राई कीजिए, आप इसके ऊपर जाके वेब होस्टिंग बाय कीजिए। और बिलीव मी कि मैं खुद ये मेथड करता हूँ, मैं खुद इस तरह से कस्टमर ढूंढता हूँ और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको मैं अपनी प्रोडक्ट जो है वो उनकी सेल्स करवाता हूँ और मुझे एक अच्छी अर्निंग होती है। तो ये दोनों फ्री के मेथड थे और बहुत ही पावरफुल मेथड है। इन दोनों मेथड्स को लाजमी यूज़ कीजिएगा अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है आपके एफिलिएट लिंक को प्रमोट करने का। इसके अलावा जो मेथड है वो पेड मेथड है, जो कि ऑनलाइन आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की और उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये 2 फ्री के मेथड जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 90% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग इन 2 मेथड से ही अपनी जो अर्निंग है वो करते हैं एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करके, और बाकी जो 5% लोग हैं वो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, यही था आज का मेथड जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप लोग अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।